नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। विधायक जयराम महतो पैर दर्द से परेशान, डॉक्टरों ने किया प्लास्टर। डुमरी के विधायक सह जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो पैर दर्द से परेशान थे। उन्हें धनबाद के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके दाएं पैर में प्लास्टर किया है। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। पिछले दिनों फुटबॉल खेलने के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी। अचानक सूजन के बाद तेज दर्द होने लगा था। विधायक जयराम महतो के पैर में पिछले गुरुवार को अचानक सूजन आ गई और असहनीय दर्द होने लगा। आनन फानन में विधायक जयराम महतो के सहयोगी और मित्रों ने उन्हें धनबाद के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने फ्रैक्चर होने की बात बताई। इसके साथ ही तुरंत प्लास्टर करने की सलाह दी। विधायक के दाएं पैर में प्लास्टर किया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। रांची में जेसोआ का दिवाली मेला 9 अक्टूबर से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसोआ के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। उन्होंने जेसोआ की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले दिवाली मेले में शामिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को सपरिवार आमंत्रित किया। बता दें, झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसोआ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को अक्टूबर में लगने वाले दिवाली मेले के दौरान 5 दिनों तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने जेसोआ के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। खेलगांव चौक पर स्कूटी सवार युवती को स्कूल बस ने कुचला। राजधानी रांची के खेलगांव चौक में शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा में स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई। वहीं युवती के साथ स्कूटी पर बैठे उसके छोटे भाई को हल्की चोट आई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे युवती सड़क पर गिर गई। स्कूल बस का ड्राइवर युवती को कुचलते हुए भाग निकला। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जुटी। घटना की जानकारी मिलते युवती के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क पर बेटी का शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे को करीब से देखने वाले छोटे भाई ने बताया है कि किस तरह बेदर्दी से स्कूल बस युवती को कुचलते हुए पार हो गया। बस चालक की लापरवाही को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश है। युवती कोकर की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार वह अपने भाई के साथ पूजा करने मंदिर जा रही थी। इसी दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गई है। सरायकेला पुलिस ने 14 बाइक चोर को दबोचा। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 17 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार में 4 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें बाल सुधार केंद्र भेजा गया। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी मुकेश कुमार ने जानकारी दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ समीर सनवैया, कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा सहित अन्य उपस्थित थे। सरायकेला एसपी ने कहा है कि एसडीपीओ सरायकेला और चांडिल के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्र में टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं कुचाई थाना क्षेत्र में सक्रिय 2 अलग अलग वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 10 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 4 नाबालिग को बाल सुधार केंद्र भेजा गया है। विश्वकर्मा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर अलर्ट। राज्य में विश्वकर्मा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार ने रिपोर्ट तैयार कर अलर्ट किया है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर टास्क दिया है। स्पेशल ब्रांच आईजी ने रिपोर्ट में लिखा है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दौरान कई जगहों पर पंडाल बनाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस कारण भीड़ भाड़ होने की संभावना रहती है। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दौरान पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजी बजाने या आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर संवेदनशील स्थानों में विवाद या तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जुलूस में शामिल बहुत से युवक नशे का सेवन करते हैं तथा उन युवकों द्वारा निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग में जुलूस लेकर जाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जलाशयों में निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास किया जा सकता है।
झारखंड में अक्टूबर से शुरू हो सकता है SIR। मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और विवाद रहित बनाने के लिए झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अक्टूबर महीने से शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग सितंबर के अंतिम सप्ताह में SIR की घोषणा कर सकता है। राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व सभी जिलों को तैयार किया जाना है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिलों को वोटर का रेशनलाइजेशन करने और सुनिश्चित करना कि मतदान केंद्र व क्षेत्र का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हो और एक केंद्र पर ज़्यादा भीड़ न हो, और चुनाव से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर व BLO आदि कर्मियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बूथों की मैपिंग के अलावा अन्य तैयारियां आरंभ करने का भी निर्देश दिया गया। उक्त कार्यों के बाद ही SIR की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। कोल इंडिया की श्रमिकों की दुर्घटना में मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा। 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। पहली यह कि विश्वकर्मा पूजा के दिन से कोल इंडिया के नियमित और ठेका श्रमिक आदि काम के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को 1 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। अभी कोयला खदानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को 1 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 40 लाख रुपये मिलता था। इस तरह जो नियमित श्रमिक हैं उन्हें अब 2 करोड़ व ठेका श्रमिकों के आश्रितों को 1 करोड़ 40 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। यह श्रमिकों को बड़ा तोहफा है। दूसरी, कोविड के समय लागू एक्स ग्रेशिया की राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। तीसरा, सभी कोल माइंस में अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। झारखंड में पेशा कानून पर राजनीति शुरू। झारखंड में पेशा कानून लागू करने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। पिछले 24 वर्षों से यह राज्य इस कानूनी प्राविधान को लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका। पिछले महीने ही पेशा कानून से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इसे लागू करने में हो रही विलंब पर आपत्ति जताते हुए झारखंड सरकार को शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया है। बता दें, 2 दिन पहले भी इससे जुड़े अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हुए राज्य में पेशा कानून लागू होने तक बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभागीय सचिव अदालत में पेश हुए थे। कड़ी टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दे। बता दें, हाल के दिनों में राज्य सरकार ने भी लगातार पेशा कानून को शीघ्र लागू करने की बात कही है। झारखंड सरकार ने पंचायती राज विभाग ने पेशा एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर लोगों से राय ली जा रही है। कोडरमा DC के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट। कोडरमा जिले में साइबर ठगी की सक्रियता एक बार फिर उजागर हुई है। इस बार शातिर अपराधियों ने जिले के उपायुक्त ऋतुराज के नाम और फोटो का उपयोग करते हुए फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना डाली है। इस फर्जी अकाउंट से कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त ऋतुराज ने स्पष्ट कहा है कि उनके नाम से बनाए गए इस फर्जी अकाउंट से भेजी गई किसी भी रिक्वेस्ट या मैसेज पर भरोसा न करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध संदेश की सत्यता की जांच किए बिना उस पर प्रतिक्रिया न दे। यदि किसी को ऐसा कोई संदेश या रिक्वेस्ट मिले तो तुरंत पुलिस अथवा साइबर सेल को सूचित करे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। डॉक्टर कर्मा उरांव स्मृति अंतर आदिवासी छात्रावास फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का रोमांचक आगाज हो गया है। रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस टूर्नामेंट में छात्रावास से जुड़े लड़कों की 16 और लड़कियों की 8 टीम हिस्सा ले रही है। पिछले साल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा की गई थी। सबसे पहले डॉक्टर कर्मा उरांव की तस्वीर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि खेल स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य मस्तिष्क के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ये आयोजन ऐसे महान पुरुष के विचारधारा को जीवित रखने का एक सफल प्रयास है जो आज हमारे बीच नहीं होकर भी अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। हर वर्ष 250 प्रवासी श्रमिकों की होगी घर वापसी। झारखंड के वैसे प्रवासी श्रमिक जो अन्य देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनके हित में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष गठन की स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना में राज्य सरकार हर साल अनुमानित 250 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की घर वापसी और उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। इस कोष के तहत सरकार 20 लोगों का पार्थिव शरीर भी लाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ उक्त कोष में 50 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जिसके लिए किसी भी सरकारी बैंक में खाता खोला जाएगा। बता दें, मृत्यु होने पर मृतक पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग या विशेष परिस्थिति में वायुयान द्वारा लाने में राशि को खर्च करना और कुशलतापूर्वक घर वापसी पर भारत वापसी के बाद उनके पैतृक निवास स्थान तक रेल मार्ग, सड़क मार्ग या विशेष परिस्थिति में वायुयान द्वारा लाने में राशि को खर्च करना कार्य होगा। बालूघाट नीलामी में ग्राम सभा को हक मिले। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर नीलामी नियमावली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने कहा कि सरकार ने ऐसे प्रावधान तय किए हैं जिससे स्थानीय बेरोजगार, गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भागीदारी कठिन हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियम इस तरह बनाए गए हैं जिनसे माफिया और बिचौलिया को ही लाभ पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि नीलामी में ग्राम सभा को अधिकार मिले। उन्होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए 15 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर जैसी शर्तें रखी गई है, जो छोटे ठेकेदार के लिए अव्यवहारिक है। उन्होंने इसे शराब ठेका प्रक्रिया से जोड़ा, जिसमें गैर वापसी योग्य शुल्क तय किया गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार जो स्थानीय युवाओं बेरोजगारों को निजी संस्थानों में 50% नौकरी दिलाने, 25 लाख तक के ठेका पट्टा स्थानीय युवाओं बेरोजगारों को देने की बात करती है, वही सरकार बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती के लिए ऐसे नियम बनाती है जिसमें गरीब, बेरोजगार, आदिवासी, दलित, पिछड़ों वर्ग के लोग भाग ही नहीं ले सकते हैं। हथिया नक्षत्र में मनेगा दुर्गोत्सव। दुर्गोत्सव में इस वर्ष बारिश के खलल डालने की आशंका है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के बीच हस्त हथिया नक्षत्र का आगमन हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हथिया नक्षत्र अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है। नवरात्र की पंचमी 27 सितंबर को इसका प्रवेश होगा और 11 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा। इस नक्षत्र में भारी और लगातार बारिश होती है। 15 दिन की अवधि वाले इस नक्षत्र के हर दिन बारिश का योग्य बनता है। पंडित रामदेव पांडे ने कहा है कि हथिया नक्षत्र के अलावा इस बार माता दुर्गा के आगमन का फल भी अच्छी बारिश का संकेत दे रहा है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक आ रही है। अलग अलग पंचांगों के अनुसार यह भी बारिश होने का सूचक है। लगातार बारिश होने की संभावना है। वाराणसी सहित मिथिला पंचांग में भी इस बार गजोपरिदेव्या मनफल जलदा देवी की भविष्यवाणी है। इसमें माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में हर ओर बारिश होगी। नेतरहाट में 15 से पर्यटक ले सकेंगे सफारी का आनंद। नेतरहाट अब पर्यटकों के लिए और आकर्षक होने जा रहा है। यहाँ 15 सितंबर से सफारी की शुरुआत होगी, यानी अब नेतरहाट और उसके आसपास के जंगलों को खुली जीप में घूम सकेंगे। यह घोषणा पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने की है। पीटीआर के उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि शुरुआत में यहाँ 5 गाड़ियाँ रहेंगी, जिनके जरिए सैलानी जंगल की खूबसूरती और वन्य जीवन का नज़ारा ले सकेंगे। सफारी के दौरान वन विभाग की ओर से तय किए गए विशेष मार्ग और साइट पर पर्यटकों को घुमाया जाएगा। सफारी की सुविधा शुरू होने से लोगों को रोमांचक अनुभव मिलेगा। धन्यवाद।